चलिए थोड़ा अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इधर कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे हासन सीट से मौजूदा सांसद और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर पार्टी ने कार्रवाई की है और उन्हें जेडीएस से निष्कासित कर दिया है। साथ ही प्रज्वल रेवन्ना को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। प्रज्वल रेवन्ना पर उनके घर में काम करने वाली एक महिला कर्मी ने रेप का आरोप लगाया है और हासन सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होने के बाद रेवन्ना फिलहाल विदेश चले गए हैं। तो एचडी देवेगौड़ा ने कुमारस्वामी ने कह दिया है, देखिए आपको जो एक्शन लेना लीजिए, शोकॉज नोटिस है उसको पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की स्थिति साफ की और कहा है कि इस मामले में बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी मातृशक्ति के साथ है और महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। अब वही कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में जेडीएस के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ एक पीड़ित की शिकायत पर हासन के होले नरसिंहपुरा में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस मामले में सियासी घमासान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जहां एक और जेडीएस के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी ने इससे खुद को अलग कर लिया है, तो जेडीएस में भी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और जेडीएस की बैठक में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। जेडीएस विधायक सारंगगौड़ा कंदकूर ने इस मामले में पार्टी सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा से शिकायत की थी। एचडी देवेगौड़ा प्रज्वल रेवन्ना के दादा हैं और एचडी कुमारस्वामी के भतीजे भी हैं। बीजेपी के वहां के लोकल नेता देवराजे गौड़ा का कहना है कि उनके पास एक ऐसा पेन ड्राइव है जिसमें 2000 से ज्यादा ऐसी वीडियोस हैं जिसमें प्रज्वल रेवन्ना के कारनामे दिखते हैं। जेडीएस प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन भी ले सकती है। आज जेडीएस की बैठक में रेवन्ना पर फैसला होना, उन्हें सस्पेंड तो कर दिया गया है, शोकाज तो कर ही दिया गया। अब इन गंभीर आरोप में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर भी होगा। अब इस मामले पर प्रज्वल रेवन्ना Only yesterday in our electronic media, one channel, he exposed, he spoken with that media, he disclosed that that cassette was handed over to Deputy Chief Minister before I think 2 or 3 months back. So do you think DK should be responsible behind this He is the main, if anything moral right is there with Siddaramaiah. He is an advocate, not only a Chief Minister. If any responsibility is there, he must dismiss this man.
अब वहीं कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मामले में सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना पर रेप का आरोप लगाया है और कांग्रेस लगातार बीजेपी को इस मामले में घेर रही है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लेना पड़ा। चौबीस अप्रैल से अचानक सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने शुरू हुए। इसके बाद एक चिट्ठी राज्य महिला आयोग के पास पहुंची, जिसके साथ एक पेन ड्राइव भी थी। इसके बाद 47 साल की एक महिला सामने आई और उसने जो आरोप लगाए वे रेवन्ना परिवार का काला सच बन गए हैं। ये महिला कोई और नहीं बल्कि प्रज्वल रेवन्ना के घर काम करने वाली सहायिका थी। उसने जो बताया उससे इस पूरे मामले की परतें उधड़नी शुरू हो गईं। महिला ने प्रज्वल पर संगीन आरोप लगाए। उसने होले नरसिंहापुर में एक मुकदमा दर्ज कराया। इसमें एचडी रेवन्ना और उनके पुत्र प्रज्वल को आरोपी बनाया गया। अभी महिला सामने ही आई थी कि तब तक राज्य महिला आयोग नागलक्ष्मी के पास भी एक शिकायत पहुंची। इस चिट्ठी में प्रज्वल पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इनके साथ ही एक पेन ड्राइव भी थी। नागलक्ष्मी के मुताबिक जब उन्होंने इस पेन ड्राइव को देखा तो होश उड़ गए। वीडियो इतने आपत्तिजनक हैं कि उन्हें बयान नहीं किए जा सकते। चिट्ठी मिलते ही मैंने तुरंत सीएम को इस बारे में बताया। शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर रिपोर्ट दर्ज कर ली। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। राज्य मंत्री प्रियंक खड़गे ने दावा किया कि ये इतना बड़ा मामला है कि इसके लिए बीजेपी नेता भी पत्र भेज रहे हैं। खड़गे ने दावा किया है कि उन महिलाओं की संख्या हजारों में है जिनके साथ प्रज्वल ने दुर्व्यवहार किया है। अब मामला यहां पर इतना पेचीदा इसलिए क्योंकि एचडी कुमारस्वामी का आरोप यह है कि डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के नेता भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष वहां रह चुके हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, उनके पास ये वीडियो और ये मामला 2 महीने से पड़ा था। चुनाव के अगले दिन क्यों ये बाहर आया, ये प्रश्न उठाया जा रहा है। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। उनके दादा एचडी देवेगौड़ा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। पिता एचडी रेवन्ना कैबिनेट मंत्री रहे हैं और चाचा एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रज्वल हासन से सांसद हैं और इस बार भी हासन सीट से ही चुनाव मैदान में हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। रेवन्ना इस समय अश्लील वीडियो स्कैंडल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। 33 साल के रेवन्ना पर 47 साल की पीड़िता ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उससे कर्नाटक की सियासत में भूचाल आ गया है। साल 2018 में रेवन्ना विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद भी वो हासन की राजनीति से जुड़े रहे। प्रज्वल रेवन्ना 2019 में पहली बार हासन से सांसद बने। इस सीट पर 2004 से जेडीएस का कब्जा है। इस बार उनके सामने कांग्रेस के श्रेयस पटेल हैं जो 31 साल के हैं और पुट्टुस्वामी गौड़ा के पोते भी हैं। फिलहाल रेवन्ना देश से बाहर जा चुके हैं। अब इस कथित सेक्स स्कैंडल कांड में आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें शो कॉज नोटिस भी दे दिया गया है। जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। खबर तो यह भी है कि प्रज्वल रेवन्ना को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, यानी कि पार्टी और पार्टी की लीडरशिप, स्वयं उनके परिवार के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। प्रज्वल रेवन्ना इस वक्त भारत में नहीं है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि कर्नाटक की सियासत में अब इस कांड का क्या असर होने वाला है। कर्नाटक की सियासत में देवगौड़ा परिवार एक ऐसे चक्रव्यूह में घिर गया है जिससे जितना निकलने की कोशिश हो रही है उतना ही परिवार फंसता जा रहा है। कथित सेक्स स्कैंडल से जुड़ा यह मामला कर्नाटक की राजनीति में कितना हाई प्रोफाइल है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है। प्रज्वल रेवन्ना खुद हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनके दादा एचडी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता एचडी रेवन्ना भी विधायक और मंत्री रह चुके हैं। प्रज्वल रेवन्ना के चाचा एचडी कुमारस्वामी भी
कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। यानी कर्नाटक का एक बड़ा राजनीतिक घराना प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों की वजह से बुरी तरह फंस गया है। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? राज्य सरकार पहले ही इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी जांच का गठन कर चुकी है। यही वजह है कि जेडीएस बीजेपी गठबंधन के लिए भी ये मामला और गंभीर हो गया है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में बीजेपी का स्टैंड साफ कर दिया है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ। कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं, जबकि बाकी सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। यही वजह है कि जेडीएस बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी हो गई है। ಈಗ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಮುಜುಗರ ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಡಿಎ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ, that is very much important. The timing of which they have done is all very well pre-planned and it's fake things now, deep fake which are going on. जाहिर है चुनाव के मौसम में उठी स्कैंडल की तपिश दूर तक जाने वाली है। उधर कर्नाटक के बड़े सेक्स स्कैंडल के मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पवन खेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी भागने में किसने मदद की। वो कह रहे हैं कर्नाटक में लोगों ने सरकार तो बनवा दी, लेकिन उसके बाद पूरा टैंकर माफिया के हवाले कर दिया इन्होंने पूरे कर्नाटक को, पानी पीने को है नहीं वहां पर। बोलते वक्त उन्हें प्रज्वल रेवन्ना याद नहीं आता, जिसके कंधे पे हाथ रखकर, जैसे मैं भी आपके कंधे पे हाथ रख रहा हूं ना, उसके कंधे पे हाथ रखकर और प्रचार कर रहे थे। पूरी जानकारी थी। उनका अपना नेता देवराज गौड़ा 2023 में चिट्ठी लिख के बता चुका था कि एक बहुत बड़ा, मतलब विश्व का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल भी गलत है, सेक्स अब्यूज महिलाओं का 2000 से भी ऊपर के वीडियोस, उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। और अब बोल रहे हैं कर्नाटक का मुंह कैसे खोलते हैं। और आज कर्नाटक में हम तो चुनौती दे रहे हैं, बोलिए प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बोलिए, उसको किसने मदद की जर्मनी भागने में।